मार्वल ने अभी अभी शी हल्क, जो कि डिज्नी हॉटस्टार की एक और मिनी सीरीज है, उसका टीजर ट्रेलर अनवील कर दिया है। कोर्टरूम ड्रामा और एक्शन से भरपूर ये सीरीज 17 अगस्त 2022 को रिलीज कर दी जाएगी। वैसे अगर साल 2022 के मार्वल प्लान की बात करें तो मार्वल ने अपने फैंस को इस साल काफी नए नए गिफ्ट देने की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत मार्वल स्टूडियोज ने मून नाइट से कर दी है। जबकि आने वाली फिल्म्स और सीरीज की कतार में एक और नया नाम जुड़ गया है, शी हल्क का, जो कि अगस्त में प्लान्ड है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, हाल फिलहाल के इवेंट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो मार्वल ने एक और जबरदस्त शो का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि एक्स-मैन 97 है। पर फिलहाल आज हम शी हल्क के टीजर ट्रेलर पर बात करने वाले हैं। वैसे हो सकता है कि ये ट्रेलर शी हल्क का फाइनल ट्रेलर हो, क्योंकि फिलहाल के ट्रेंड्स में मार्वल सीरीज के लिए एक ही ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, जबकि टीवी स्पॉट्स हमें काफी सारे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब समय को ना गवाते हुए हम अपने आज के ट्रेलर ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। ट्रेलर ब्रेकडाउन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शी हल्क दरअसल में कौन है और उसे पावर्स कहां से मिली। देखिए यहाँ हम बात सिनेमैटिक यूनिवर्स की करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान भी पेलूंगा सिर्फ कंपैरिजन के लिए। तो देखो, ट्रेलर की शुरुआत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स से होती है, जिसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये फिल्म एलए यानी कि लॉस एंजलिस में सेट है। जिसके बाद हमें सीधा जेनिफर वॉल्टर्स के शॉट देखने को मिलते हैं। अब अगर हम शी हल्क के कॉमिक्स ओरिजिन की बात करें तो उसमें भी जेनिफर एक लॉयर ही होती है जो सुपर हीरोज के लिए केस लड़ा करती थी, लेकिन एक केस के दौरान उसे गोली लग जाती है और उसे बचाने के लिए मजबूरन डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी कि हल्क, जो कि जेनिफर के कजन भी हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसी वजह से जेनिफर के अंदर भी हल्क की पावर्स आ जाती है, जो कि शुरुआत से ही काम और कंट्रोल्ड है अपनी दोनों पर्सनालिटी को लेके, अनलाइक ब्रूस बैनर, जिसको कंट्रोल करने के लिए ब्रूस बैनर को काफी साल लग गए थे। अब अगर फिल्म की बात करें तो हमें जेनिफर का ओरिजिन यहाँ थोड़ा डिफरेंटली दिखाया जा सकता है। शी हल्क के टीजर में हमें जेनिफर वॉल्टर की शी हल्क वाली पर्सनालिटी का कोई भी सॉलिड लुक अभी तक देखने को नहीं मिला है, एक्सेप्ट उसका ग्रीन फेस, या फिर हमें एक दो उसके आर्म्स और लेग्स के शॉट्स देखने को मिले हैं। जहां मैंने एक और चीज नोटिस की कि जहां भी हमें शी हल्क दिखाई गई है वहां का थोड़ा वीएफएक्स स्प्रेडेड और डिस्टर्ब लग रहा है, और हो सकता है कि शायद इसीलिए टीम ने शी हल्क को पूरी तरह रिवील नहीं किया है। वैसे भी रिलीज में टाइम है और इतना मैं श्योर हूँ मार्वल के स्टैंडर्ड्स को देख के कि रिलीज के टाइम हमें वीएफएक्स से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब इसके बाद हम जेनिफर के कुछ दोस्तों को देखते हैं, जहाँ एक लड़का हमें देखने को मिलता है। उस लड़के का तो पता नहीं, लेकिन उसके पीछे टीवी पर दिखाया गया जीएलकेएच इस शो में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि शी हल्क कॉमिक्स में भी जीएलकेएच वो जगह थी जहाँ जेनिफर काम किया करती थी, जो कि सुपर हीरो लॉ डिवीजन था। अब कॉमिक्स में भी जीएलकेएच स्टैंड्स करता था गुडमैन लेवर, कर्थबर्थ और हॉलीवे के लिए, जो कि सुपर हीरो से जुड़े क्राइम केसेस को हैंडल किया करते थे। इसके बाद वाले शॉट में हम एक हाई टेक फैसिलिटी को देखते हैं। जेनिफर यहाँ एमिल ब्रॉन्स्की यानी कि एबॉमिनेशन से मिलने आती है, जिसको हमने लास्ट टाइम शैंग-ची में देखा था, जो कि वोंग से लड़ रहा था। और मैं यहाँ 100% श्योर हूँ कि ये इवेंट शैंग-ची के बाद के और उससे रिलेटेड इवेंट्स हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो जब वोंग पोर्टल के जरिए एबॉमिनेशन को लेके जा रहा था तो इसी रूम में उसे वो लेके आया था, जिसका मतलब साफ है कि हमें वोंग इस सीरीज में भी नजर आने वाला है। वैसे पता नहीं क्यों पर मार्वल का फेस 4 दूसरे सुपर हीरो के बजाय वोंग फेस ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम एमिल ब्रॉन्स्की की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में एबॉमिनेशन का ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट था, मतलब वो वापस ब्रॉन्स्की में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जबकि ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि ब्रॉन्स्की ने भी ब्रूस बैनर की तरह अपनी ऑल्टर ईगो पर कंट्रोल पा लिया है। अब इसके बाद हम एक आइलैंड पर डॉक्टर ब्रूस बैनर एके प्रोफेसर हल्क को देखते हैं, जो कि जेनिफर को भी ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो ये लैब वही लैब हो सकती है जिसका जिक्र डॉक्टर ब्रूस बैनर ने एंड गेम में किया था, जहां उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी को कैसे एक करा जाए, और यही टेक्निक को जेनिफर को भी सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये लैब कहीं मैक्सिको के आसपास हो सकती है, क्योंकि इसके आगे वाले सीन में हमें जेनिफर की टी शर्ट पर आई लव मैक्सिको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी सीन में एक और चीज है नोटिस करने वाली कि प्रोफेसर हल्क का हाथ जो एंड गेम में डैमेज हुआ था वो अब सही हो गया है, और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने डॉक्टर ब्रूस बैनर को अपनी नॉर्मल फॉर्म में देखा था डैमेज्ड हाथ के साथ, मतलब अब वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होना भी सीख गए हैं। अब इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ जेनिफर एक बेड पर बैठी कुछ सोच रही है और उसके साइड में कुछ सामान रखा हुआ है, जिसे देखने से ये लग रहा है कि जेनिफर को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है, जिसका प्रोबेबली कारण उसकी शी हल्क वाली पर्सनालिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप जेनिफर
जेनिफर के पीछे ध्यान से देखो तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखा हुआ है, जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है। और इस शो की एक बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी टाइटेनिया, जो कि शी हल्क की मेन विलन भी होगी। इसके बाद वाले सीन में हम जेनिफर को शी हल्क वाली पर्सनालिटी में देखते हैं जो अपने रोज के काम कर रही है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि कॉमिक्स में भी शी हल्क ज्यादातर समय शी हल्क बनी रहती थी। अब इसके बाद हम शी हल्क को कोर्ट रूम में किसी से फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि प्रोबेबली टाइटेनिया है। अब टाइटेनिया के ऊपर अगर बात करें तो टाइटेनिया कॉमिक्स में शी हल्क की एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है, जो शुरू में तो एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन डॉक्टर डूम उसे पावर्स देके शी हल्क के जैसा स्ट्रॉन्ग और ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन अभी तक मार्वल में डॉक्टर डूम की एंट्री नहीं हुई है, इसलिए यहाँ टाइटेनिया का ओरिजिन जरूर हमें बदला हुआ नजर आएगा। और अगर मार्वल सिनॉप्सिस की बात करें तो टाइटेनिया इस फिल्म में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसका कोई डार्क साइड है, इसीलिए ये शी हल्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। अब इसके बाद एक और हमें नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि फ्रॉगमैन लग रहा है। अब यहाँ ये सुपर हीरो के रोल में है या फिर सुपर विलन के, ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम इसके कॉमिक्स ओरिजिन की बात करें तो फ्रॉगमैन लीन फ्रॉग नाम के एक विलन का बेटा होता है जिसको सुपर हीरो बनने का शौक होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था कि शी हल्क सीरीज में हमें शायद जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती हुई नजर आ सकती है, जैसा डेडपूल करता है, क्योंकि कॉमिक्स में डेडपूल की तरह ही शी हल्क भी बहुत फेमस है फोर्थ वॉल को ब्रेक करने के लिए। तो ये था ब्रेकडाउन शी हल्क के टीजर ट्रेलर का। हमने कोशिश करी है मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पर फिलहाल आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।